लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे, उन्हीं को आज कंटिन्यू करते हैं। तो जो एग्जांपल नंबर 2.11 है, जो 11वां एग्जांपल है वो है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या का मान दे रखा है 0.1 मीटर। रेखीय आवेशित तार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये रेखीय आवेशित अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक है, तार है। इस चालक तार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये इसकी चारों तरफ चक्कर हो गया, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 0.1 मीटर। यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान 10 की पावर -6, लेम्डा का मान 10 की पावर -6 सेंटीमीटर कूलम मीटर इनवर्स है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करना है। v का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 9 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। हमें ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का वेग। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार पथ में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अरे ये इस वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो जो ये रेखीय आवेशित तार है, इस रेखीय आवेशित तार के कारण इस पर बल लगेगा F, तथा ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसके कारण भी इस पर बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय। ये इलेक्ट्रॉन इसके इस वर्ताकार कक्ष में चक्कर तब तक लगाता रहेगा जब तक ये F ही है वो किसके बराबर होगा? F अभिकेंद्रीय के बराबर होगा। तो अभिकेंद्रीय बल F अभिकेंद्रीय वो किसके बराबर होगा? Fe के। विद्युत बल के F अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। ये किसके बराबर होगा? Q E के। ये Q किस पर आवेश है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये m किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब ये E कहां से लेंगे? Q हमें दे रखा है, m दे रखा, r दे रखा, हमें v व E क्या है? अज्ञात है। लेकिन ये E ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लेम्डा का मान दे रखा है। तो अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 2k लेम्डा अपॉन r। ये r है उस बिंदु की दूरी। तो उस बिंदु की दूरी कितनी होगी? जितनी इसकी त्रिज्या है। तो यहां से मैं इसे E की जगह क्या लिख सकता हूं? 2k लेम्डा अपॉन r। अरे r इधर भी है, r इधर भी है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू v² बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 2k लेम्डा। हम यहां से v ज्ञात करेंगे तो v होगा QE इंटू 2k लेम्डा अपॉन me, जहां से Q का मान 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू 2 इंटू k का मान 9 × 10 की पावर 9 इंटू लेम्डा का मान कितना दे रखा है? लेम्डा का मान दे रखा है 10 की पावर -6 और अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.0 × 10 की पावर -31। यहां से v का मान आ जाएगा किसमें रहे? मीटर प्रति सेकंड। जो कितना आएगा? जो आएगा 5 लगभग 5.5 के बराबर। 5.5 इंटू 10 की पावर
7 मीटर प्रति सेकंड, इसके लगभग बराबर रहेगा किसका, v का। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक वर्ताकार कक्ष में क्या लगा रहा है, गति कर, किसके चारों ओर, एक रेखीय अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के चारों। तो यहां ये कण इसके चारों ओर गति लगा रहा है, कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां पर गति तब तक लगाता रहेगा जब तक इस पर जो इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण विद्युत बल उत्पन्न होगा, ये विद्युत बल इस अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, तब तक ही ये इलेक्ट्रॉन इस वर्ताकार कक्ष में गति करता रहेगा। मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल के बराबर होगा। अरे अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल के बराबर है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r होता है। तो mv²/r बराबर क्या होगा, m जो विद्युत बल है, विद्युत बल बराबर क्या होता है, क्यों ही होता है। हमें m दे रखा, क्यों दे रखा, r दे रखा। यहाँ दो अज्ञात है, एक v है एक e है। इस e को हम कहां से ज्ञात करेंगे, इस जो अनंत लंबाई का जो रेखीय आवेशित तार है उसके कारण हम ज्ञात करेंगे। तो अनंत लंबाई के तार के कारण क्या आता है, 2k λ/r। तो यहां से इस e की जगह क्या लिख देंगे, 2k λ/r लिख देंगे। तो यहां से v का मान लगभग 5.5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 11। अब बात करते हैं 12वें एग्जाम्पल की। तो 12वां एग्जाम्पल है वो है एक अनंत विस्तार की अचालक परत। एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। 12वां एग्जाम्पल है एक अनंत विस्तार की अचालक क्या है, पट्टिका है। इस पट्टिका के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसका मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है क्षेत्रफल में आवेश का मान। तो क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश। पृष्ठीय आवेश का मतलब है 17.70 पृष्ठीय आवेश का मान नहीं दे रखा, केवल आवेश का मान दे। आवेश का मान क्यों दे रखा है, वो 17.70 माइक्रोकूलम दे रखा है। आगे पूछ रहा है परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। अचालक परत है, अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था, उसका मान आया था E बराबर σ/2ε0। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश में जो क्या होता है, Q/A। तो यहां से E बराबर क्या आएगा, Q/2A∠0। तो यहां से Q का मान दे रखा है कितना, 17.70 × 10⁻⁶/2 × A का मान दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को किस में चेंज करेंगे, किस में से सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे रे, 10⁻² का होल स्क्वायर। आगे क्या आएगा, ε0। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12। तो यहां से जो E का मान आएगा, वो E का मान कितना आएगा रे, वो आएगा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम। हमें एक अनंत जो अचालक पट्टिका है, वो अचालक पट्टिका दे रखी थी। इस अचालक पट्टिका के जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। तो इस
जो ये पट्टिका है, इस पट्टिका के पास स्थित किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अचालक पट्टिका के कारण जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ से इस सिग्मा नहीं पता, हम इस सिग्मा का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, Q अपॉन A होता है। तो यहाँ से Q अपॉन A लिख दिया, तो E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। जहाँ से Q का मान दे रखा है 17.70 into 10 की पावर -6। माइनस से क्यों आया, क्योंकि ये किसमें है, माइक्रो कूलम में है, तो इसको किसमें बदला, कूलम में बदला। इसके बाद में ये 2 है, A है, A का मान हमें मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में रख दिया। और ये एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 into 10 की पावर -12। तो यहाँ से किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। जो 13वां क्वेश्चन है उसमें एक चालक पट्टी दी थी, उसमें पृष्ठावेश घनत्व का मान दे रखा है तथा एक आवेश है, उस आवेश का मान दे रखा है। इस आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। जो 13वां एग्जाम्पल है, उस 13वें एग्जाम्पल में एक अपरिमित चालक पट्टिका दे रखी है। इस अपरिमित चालक पट्टिका पर क्या है, आवेश वितरित है। इससे कुछ दूरी पर, मान लेता हूं यहां कोई क्या रखा है, एक आवेश रखा है, जिस आवेश का मान कितना है, 2 × 10 की पावर -6 कूलम है। और इसका जो घनत्व दे रखा है, वो घनत्व दे रखा है वो कितना है, वो है 4 × 10 की पावर -6, 4 × 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका मान दे रखा है, सिग्मा का मान दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है कि इस जो आवेश रखा है 2 × 10 की पावर -6 कूलम, इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो बल क्या होता है, वो होता है QE के बराबर। अरे बल किसके बराबर होता है, QE के बराबर। पट्टी कैसी है, चालक है, तो चालक पट्टिका के कारण E क्या होगा रे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक पट्टी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो कितना आता है, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जो E है उसकी जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो F क्या आ जाएगा, Q का मान दे रखा है 2 × 10 की पावर -6 into F सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10 की पावर -6। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12 न्यूटन। तो यहां से विद्युत बल का मान है वो लगभग किसके बराबर आ जाएगा, 0.9 न्यूटन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक अपरिमित चालक पट्टिका है जिसका जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व 4 × 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। इससे कुछ दूरी पर कोई आवेश 2 × 10 की पावर -6 कूलम रखा गया है। ये जो आवेश रखा गया है, इस आवेश पर इस पट्टिका के कारण जो बल लगेगा उस बल का मान हमें याद करना है। तो बल बराबर क्या होता है, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से F बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जो चालक पट्टिका होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से किसका मान आ गया है, बल का। अगला जो 4वां एग्जाम्पल है वो है एक चालक गोले बनाना है, एक चालक गोले बनाना है। उसमें वो चालक गोले के केंद्र पर, उसकी सतह पर, उसके अंतर बिंदु पर ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले
ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई चालक गोला है, आर का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। चालक गोले को 1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने पर क्यों का मान दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होंगे, 1 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। अब पूछ रहा है इसका जो पहला पार्ट है वो है गोले के केंद्र पर। तो गोले के केंद्र पर चालक गोला है, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। कि जब हम चालक गोले के मान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे तब हमने देखा। इसके बाद में जो दूसरा है इसका द पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि जब आर का मान 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर का मतलब है जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, छोटा है, क्योंकि जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो हमें पूछ रहा है वो दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या है जो बिंदु होगा वो कहां स्थित है, पृष्ठ के अंदर। तो चालक गोले के कारण पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, 0। ये दूसरा हुआ इसका। अगला है जो इसका स पार्ट है वो है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आर बराबर 10 सेंटीमीटर का मतलब है स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, मतलब कहां स्थित है, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां से E बराबर Q का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू जो Q है उसका मान दे रखा है 1 माइक्रोकुलाम, तो 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। त्रिज्या का मान दे रखा है 10 गुणा 10 की पावर -2। इसका ये किसका मान आ गया, इसके पृष्ठ पर। इसका जो द पार्ट है वो द पार्ट है जब त्रिज्या का मान कितना हो रहा है, सॉरी दूरी कितनी हो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब है स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। अरे स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो जो बिंदु होगा वो कहां होगा, पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर हुआ तो पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, Q कोण स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से E बराबर आ जाएगा Q का मान, K का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q का मान 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 15 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इस चालक गोले पर आवेश का मान 1 माइक्रोकुलाम है। तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है 10 की पावर 6 कुलाम। पहला इसका पहला पार्ट है वो है गोले के केंद्र पर। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, 0 आता है। दूसरा पार्ट है r बराबर 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, छोटा है। तो स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा मतलब पृष्ठ के अंदर होगा। अरे पृष्ठ के अंदर होगा तो चालक गोले के कारण पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, 0। क्या आ गया। अगला इसका तीसरा पार्ट है स, वो क्या है जब r बराबर क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि जब स्मॉल r किसके बराबर हो रहे हैं, कैपिटल R के बराबर हो। उसके लिए जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। जो अगला इसका द पार्ट है वो क्या है, जब r बराबर है 15 सेंटीमीटर हो। 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। मतलब कोई बिंदु है वो इस पृष्ठ के बाहर स्थित है। बाहर स्थित बिंदु के लिए क्या आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहां से Q अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 15 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर।
15वां एग्जाम्पल है, 15वां एग्जाम्पल है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले के एक समान रूप से आवेशित किया गया है। 10 सेंटीमीटर व्यास का क्या है, एक गोला है, उस गोले को आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर, मतलब इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। बल का मान पूछ रहा है, कोई बिंदु है, उस बिंदु पर किसका मान पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है, वहां पर एक आवेश लिखा। क्वेश्चन में है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, अरे 10 सेंटीमीटर इसका व्यास है, क्या है, व्यास, जिस पर एक समान रूप से क्या है, आवेश, मतलब त्रिज्या का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। ये क्या है, आवेश वितरित है। इसके बाद में पूछ रहा है कि इसके बाद में कह रहा है कि जो इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर है। अब कह रहा है कि इससे ये जो गोला है, इस गोले से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, कोई कितनी, 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश रखा गया है, जिस आवेश का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रोकूलम। इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो इस आवेश पर बल का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, F बराबर क्यू ही है। F बराबर क्या है, क्यू ही। तो F बराबर क्यू ही है, तो क्यू का मान हमें दे रखा, ई का मान हमें पता नहीं। अब कोई सोच रहा होगा कि हमें ई का मान तो दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन ये जो ई का मान दिया हुआ है वो इसकी सतह पर दिया हुआ है, ना कि इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सबसे पहले हम 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, KQ अपॉन R²। किसके लिए होता है ये सूत्र, सतह के, जिसका मान कितना दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है 5 गुणा 10 की पावर, जो सतह है उस सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ अपॉन R²। तो यहां से सतह के लिए कितना दिया हुआ है, 5 गुणा 10 की पावर 5 बराबर किसके होगा रे, KQ अपॉन R²। R² का मान कितना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 5 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से KQ बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 5 इंटू 25 गुणा 10 की पावर -4। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हम ज्ञात करते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर। अब 25 सेंटीमीटर दूरी, जब R का मान क्या हो रहा है, 25 सेंटीमीटर, इसके लिए सूत्र क्या होगा, KQ अपॉन R²। यहां से जो KQ अपॉन R² का मान कितना आएगा, 25 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए। अब समीकरण 1 व 2 से
यहां जो KQ है, इस KQ की जगह समीकरण 1 से ये वाला मान रख देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ जाएगा? KQ की जगह क्या लिखेंगे? 5 गुणा 10 की पावर 5 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 बटा में क्या आएगा? 25 गुणा 10 की पावर -4। अरे -4 से -4 गया, 25 से 25 गया, 5 से 5 बार गया, तो E का मान कितना आ गया है? 2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। ये किसका माना गया? जो त्रिज्या, जो दूरी दे रखी है r बराबर 25 सेंटीमीटर, इस r बराबर 25 सेंटीमीटर पर किसका माना गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माना गया। तो हम यहां से F बराबर होता है QE, Q का मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -2 माइक्रोकूलम। तो इस माइक्रोकूलम को किस में बदलेंगे रे? कूलम में। तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। E का मान दे रखा है, F बराबर क्या आ जाएगा? 10 गुणा 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8 और 10 की पावर +4, तो 10 की पावर -4, तो कितना आएगा? 10 की पावर -3। ये किसका मान आ गया? बल। इसके बाद में क्या है? 16वां एग्जाम्पल। 16वें एग्जाम्पल में क्या है? उसमें है एक अचालक गोला। 13वें में था एक चालक, 14वें में था एक चालक गोला, जबकि 16वां है उसमें क्या है? अचालक गोला। एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। R का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। इस पर जो आवेश है, उस आवेश का मान दे रखा है 0.5 माइक्रोकूलम। तो इसका मान कितना होगा? 0.5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। ये क्या हो गया? आवेश हो गया। आगे पूछ रहा है, इसका जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट में पूछ रहा है गोले के केंद्र पर। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी रे? 0। इसका जो ब पार्ट है, उस ब पार्ट में पूछ रहा है तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है। मतलब क्या है? बिंदु पृष्ठ के अंदर है। अरे बिंदु पृष्ठ के अंदर हो तो एक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है? कोई बिंदु है, वो बिंदु इस जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के अंदर हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब हमने ज्ञात किया था तो कितना आया था? KQ R। जहां ये स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है उस दूरी का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 0.5 गुणा 10 की पावर -6। दूरी का मान 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। और r³ r का मान कितना है? त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका क्या कर देंगे? क्यूब। ये किसका मान आ गया? जब त्रिज्या दूरी कितनी हो? 8 सेंटीमीटर हो। इसका जो स पार्ट है, उस स पार्ट में कह रहा है कि जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, मतलब क्या हो? स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो। मतलब क्या रे? पृष्ठ की सतह पर, पृष्ठ की सतह पर अचालक गोले के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर क्या होगा, Q का मान हो, K का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान होगा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। R त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका जो द पार्ट में कह रहा है यदि दूरी कितनी हो 20 सेंटीमीटर। अरे दूरी 20 सेंटीमीटर होगी मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, मतलब बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित होगा। कोई बिंदु पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र आता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान कितना है, दूरी कितनी है 20, 20 को मीटर में बदला 10 की पावर माइनस 2 से गुणा किया इसका ये क्या आ गया, अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब बात करते हैं हम 17वें एग्जाम्पल की। 17वें एग्जाम्पल में कि कोई बुलबुले की बात कर रहा है, इसकी बुलबुले की, बुलबुला किसका है, साबुन का। तो साबुन के बुलबुले में संतुलन की अवस्था में उसका आवेश एक आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है 2.96 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन प्रति मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जब दाब आदि के शून्य हो, मतलब बुलबुला क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। अरे 17वां एग्जाम्पल में एक साबुन के बुलबुले की बात कर रहा है, एक बुलबुला है, किसका है, साबुन का। इसकी त्रिज्या क्या है, R है। जो पृष्ठ तनाव है वो क्या है, T है। पृष्ठ तनाव T है, त्रिज्या R है। इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। इसमें कह रहा है यहां जो सिग्मा है उसका मान कितना है, उसका मान है 2.96 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। जो पृष्ठ तनाव है उसका मान दे रखा है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन प्रति मीटर है। अब पूछ रहा है किसका मान, त्रिज्या का मान। तो दाब आदि के जब शून्य था तो इस अवस्था में हमारे पास सूत्र क्या आया था, हमारे पास सूत्र आया था 40 अपॉन R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दाब आदि के क्या था, शून्य था। जब दाब आदि के शून्य था तो इस कंडीशन में 40 बट्टा R बराबर किसके था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहां से किसका मान पूछ रहा है, R का मान। तो R बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो यहां से 8 की जगह 8 गुणा t का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है 2.96 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और इसका स्क्वायर है 2 स्क्वायर हो गया। यहां से जब हम त्रिज्या का मान याद करेंगे तो त्रिज्या का मान कितना निकालें 0.32 मीटर। ये किसकी त्रिज्या आ गई, बुलबुले की त्रिज्या आ गई। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल है वो क्या हुए, कंप्लीट हुए। अब जो एग्जाम्पल था 8वां, उस 8वें एग्जाम्पल को आज हम दोबारा समझते हैं। 8वें एग्जाम्पल
आठवें एग्जाम्पल को कल हमने कोण पर आधारित पढ़ा था। आज हम इसे कोण पर आधारित न देखते हुए इसे सदिश के रूप में देखते हैं। सदिश के रूप में ये किस प्रकार। एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसको आज दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें क्या है, एक घन स्थित है। इसका मतलब ये नहीं कि घन का एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर। इसका मतलब है कि ये घन किस प्रकार व्यवस्थित है, यहां पर उपस्थित है और इस प्रकार ये घन उपस्थित है। ये क्या है, एक घन है। इसका जो ये वाला पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट। पीछे में जेड एक्सिस कौन सी है, ये वाली है। यहां से अब ये आगे दे रहा है, क्या दे रहा है, आगे ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा इधर दे रहा है, जिसका मान बता रहा है E नोट अक्ष I। ये जो घन है, इस घन की जो प्रत्येक भुजा है, उस भुजा की लंबाई कितनी है, a, और a बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये किसकी, इस घन की भुजा का। अब पूछ रहा है इस घन से पारित फ्लक्स का मान, इस घन से पारित फ्लक्स का मान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, इधर। ये दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इससे पारित हमें किसका मान बताना है, किसका मान बताना है, फ्लक्स का मान बताना है। अरे ये घन है तो घन की प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, a है। तो ये वाला क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ये 4 भुजा है, चारों भुजा समान है, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां से s कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। ये किसका माना गया, क्षेत्रफल का माना गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल से। अब जो ये वाला प्रश्न है इसका, ये वाला प्रश्न, इसे मैं क्या नाम दे दूं, S1 नाम। इस वाले प्रश्न को S1 नाम दे दिया। ऊपर वाला प्रश्न है उसको S2 नाम दे दिया। जो इसका इधर वाला प्रश्न है, मतलब ये पीछे वाला, इसे क्या नाम दे दिया, S3 नाम दे दिया। इसका जो ये सामने वाला प्रश्न है, इसका क्या नाम दे दिया, सामने वाले प्रश्न का मतलब ये वाला प्रश्न, इसका क्या नाम दे दिया, S4 नाम दे दिया। इसका जो नीचे वाला प्रश्न है, मतलब ये वाला प्रश्न, इसका क्या नाम दे दिया, S5 नाम दे दिया। इसका जो इधर वाला प्रश्न है, मतलब ये वाला प्रश्न, इसका क्या नाम दे दिया हमने, S6। अब जो इसे पारित फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स कितना होगा, ये जो सभी पृष्ठ है, उन सभी पृष्ठों के से जो फ्लक्स होगा, निर्गत होगा, उसके योग के बराबर होगा। मतलब जो फाई है वो फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 प्लस फाई S4 प्लस फाई S6 प्लस फाई S5 के बराबर होगा कि इससे जो फ्लक्स होता है वो बल रेखाओं की संख्या होती है। तो बल रेखा इधर से भी निकलेगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, सभी से निकलेगी, सभी प्रश्नों से। ये यहां उपस्थित है। ये क्या है, एक घन है। इस घन से पारित फ्लक्स का मान बताना है। ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो फाई S1 लिखेंगे तो E डॉट S लिखेंगे तो E का मान कितना दे रखा है, E नोट अक्स, E नोट अक्स। अरे ये इस प्रकार उपस्थित है, हम
पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो यहां से इसकी दिशा किधर आएगी? प्लस आई कैप की दिशा में, मतलब ए स्क्वायर आई प्लस H2 पृष्ठ कौन सा है? ऊपर वाला पृष्ठ है। अरे ये ऊपर वाला पृष्ठ, तो ऊपर वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही है। क्या है? ई नोट अक्स आई के डॉट इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा किधर आएगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत की ओर, मतलब ऊपर की ओर। ऊपर क्या है? वाई एक्सिस है, मतलब क्या होगा? जे के होगा। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर जे के प्लस S3 पृष्ठ कौन सा है इसका? ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है, तो इसके लिए ई डॉट है। ई का मान कितना आएगा? ई का मान आएगा ई नोट अक्स आई के डॉट। इस वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर होगा, जिसका मान ए स्क्वायर, इसकी दिशा इधर है, मतलब इधर वाले को प्लस आई के मान रहे थे तो इसको क्या मानेंगे? माइनस आई के मानेंगे। तो ये क्या होगा? माइनस प्लस S4 पृष्ठ कौन सा है? नीचे वाला पृष्ठ। नीचे वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमने दे रखी है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर होगा मतलब माइनस जे केप की दिशा में होगा रहे। ई नोट अक्स आई केप डॉट ए स्क्वायर माइनस जे केप। ये कौन से पृष्ठ की बात हो गई? S4 की बात हो गई। इसी प्रकार S5 और S6 को देखते हैं। तो S5 कौन सा पृष्ठ है? S5 तो ये था। S4 कौन सा? ये वाला पृष्ठ। इस वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इधर की ओर। इधर होगा मतलब प्लस जेड एक्सिस की दिशा में होगा। तो क्या लिखेंगे? ई नोट अक्स आई के डॉट होगा ए स्क्वायर के लिए। अब हम बात करते हैं S6 पृष्ठ। S6 पृष्ठ इसका ये वाला पृष्ठ है, अंदर वाला पृष्ठ। तो अंदर वाले पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा अंदर की ओर, मतलब माइनस जेड एक्स में। अरे माइनस जेड एक्स में होगी तो क्या होगी? ई नोट अक्स आई के डॉट ए स्क्वायर माइनस के। ये अब क्या होगा? अब हमने कहा था जहां डॉट प्रोडक्ट होता है वहां यदि आई से मिलता है तो 1 होता है, आई जे से मिलता है तो 0 होता है, आई के से मिलता है तो 0 होता है। मतलब समान के साथ डॉट में 1 आता है, जब असमान के साथ डॉट होता है तो क्या आता है? 0 आता है। यहां आई किससे है? आई से। ई नोट अक्स ए प्लस आई किससे है? जे से। आई डॉट जे क्या होगा? 0। यहां आई किससे है? माइनस आई से, तो क्या होगा? माइनस ई नोट अक्स ए स्क्वायर। ये कौन से पृष्ठ के लिए है? S3 के लिए है। ये किसके लिए है? S1 के लिए। यहां आई किससे है? माइनस दे से, क्या होगा? 0। यहां आई किससे है? के से, क्या होगा? 0। यहां आई किससे है? माइनस के से, क्या होगा? 0। अब यहां S1 पृष्ठ के लिए अक्स का मान कितना है? S1 पृष्ठ ये था, अक्स का मान, ये वाला मान कितना है इसका? ये वाला मान, ये वाला मान। अक्स का मान क्या है? ये वाला। ये वाला किसके बराबर होगा? इसकी भुजा के बराबर होगा। इसकी भुजा कितनी है? a। तो अक्स का मान क्या आ गया? a इंटू प्लस ये जो S3 पृष्ठ है, इस S3 पृष्ठ के लिए S3 पृष्ठ
ये वाला पृष्ठ है, इसके लिए x का मान कितना है? अस्त्री पृष्ठ कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पर स्थित है, तो x का मान कितना आएगा? 0। तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां से फाई बराबर क्या आ जाएगा? E नोट AQ। ये किसका मान आ गया? निर्गत फ्लक्स का मान आ गया, जिससे हम इस E नोट की जगह क्या लिख देंगे? E नोट का मान। E नोट का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2.5 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 5 इंटू भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किसमें? मीटर में। इसका क्या हो गया? क्यूब। ये किसका मान आ गया? फ्लक्स का मान आ गया। किसका मान आ गया? फ्लक्स का मान आ गया। अब आगे पूछ रहा है आवेश, परिबद्ध आवेश की। तो आवेश क्या होगा? आवेश गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होगा? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान क्या है? E नॉट A क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान आ गया? आवेश का मान आ गया। तो ये आवेश और विद्युत फ्लक्स का मान आ गया। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव वाला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।